हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 12.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC। क्या कह रहा है कि P जो है पॉइंट है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। इफ द लाइन थ्रू P पैरेलल टू AB meets BC at Q, prove that ट्रायंगल BPQ इज आइसोसेलेस। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ABC पहले एक ले लेते हैं। ठीक है, ABC क्या कर रहा है कि एंगल ABC के बाइसेक्टर पर एक पॉइंट P है। तो एंगल ABC का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, यानी एंगल ABC का बाइसेक्टर है जिस पर एक पॉइंट P है। P से क्या कह रहा है, AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो क्या है, BC को कितना पे मीट करता है, Q पर। देख लीजिए उसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर बना लिया, यानी कि ये AB PQ के पैरेलल दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि ट्रायंगल कौन सा, BPQ ये वाला ट्रायंगल जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये हमें दिखाना है। तो दोनों साइड इक्वल या दोनों एंगल इक्वल दिखेंगे तो हो जाएगा। चलिए तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। हमारे पास गिवन दिया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ठीक है, अच्छा यहाँ पर PQ पैरेलल है AB के एंड Q लाई ऑन BC। ठीक है, टू प्रूव ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। चलिए हम लोग इसका अब यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल ABP इक्वल टू में ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना जी, एंगल QBP हो जाएगा इक्वल, है ना जी, बाइसेक्टर होने के कारण। आप देखिए इसके बाद इक्वेशन इसे फर्स्ट ले लेते हैं। हमारे पास PQ पैरेलल है AB के, PQ AB के पैरेलल है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ABP इक्वल हो जाएगा कि नहीं, एंगल किसके, BPQ के। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो ये आप इक्वेशन से करें, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर है इसलिए। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से ABP है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल QBP इक्वल टू में एंगल BPQ। देखो QBP ये वाला एंगल और BPQ ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जब दोनों इक्वल हो गया तो इसका अपोजिट साइड, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा BQ इक्वल टू में PQ। ये BQ और PQ इक्वल हो गए, क्यों हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपोजिट sides of equal opposite angles of triangles are equal। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये चीज हो गया तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BPQ क्या हो जाएगा, ये दो साइड इक्वल हो गया तो लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल BPQ इज एन आइसोस्केलस। ठीक है, हमने ये प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ एंगल C। D is a point on BC such that AD is the bisector of angle BAC and AB equal to AD. Prove that angle BAC equal to में 72 डिग्री। चलिए हम लोग इसको अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC कुछ इस तरह से। ठीक है, ABC
क्या कह रहा है कि एंगल बी जो है ना, एंगल बी जो है ना 2 टाइम्स है एंगल सी को। तो अच्छा, और फिर क्या कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अच्छा, D ऐसा पॉइंट है इस BC पर कि ताकि AD जो है बाइसेक्टर हो जाए एंगल BAC का, यानी कि एंगल इस तरह से ही हम लोग बाइसेक्टर ले लेते हैं AD, ये इस एंगल के इक्वल हो जा रहा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि AB जो है CD के इक्वल है। ये AB जो है किसके इक्वल है, इस CD के इक्वल है। और फिर क्या करा, प्रूव करना कि एंगल BAC जो होगा 72 डिग्री होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए तो क्या गिवन है पहले लिख लेते हैं और क्या हमें प्रूव करना है उसको। गिवन में है कि ABC इंटू एंगल ABC एंगल B इक्वल टू में 2 एंगल C, D इज अ पॉइंट ऑन BC, AD bisects एंगल BAC एंड AB इक्वल टू में है CD। टू प्रूव एंगल BAC इक्वल टू में 72 डिग्री। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एंगल B का एक बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है, BP कर देते हैं और इस बाइसेक्टर के पॉइंट P से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं D को, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इनके एंगल्स को यहाँ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोग कोई भी एक एंगल निकालेगा तो काम बन जाएगा, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने कि BP बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का ना, एंड ज्वाइन PD को ज्वाइन कर दिया उसके बाद एंड ज्वाइन PD, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके प्रूफ में। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर लेट एंगल B इक्वल टू में 2y है ना, एंगल B इक्वल टू में 2y, या फिर B नहीं एंगल C ले लेते हैं पहले y, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। लेट एंगल C इक्वल टू में y, तो एंगल CY है तो एंगल B क्या है, 2 टाइम्स है ना जी C क्या, यानी कि एंगल B इक्वल टू में हो जाएगा 2y, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका y हो गया, ये 2y, तो ये इसका बाइसेक्टर खींचे तो ये y हो जाएगा। बात को समझे ना जी। चलिए अच्छा, एंड एंगल A जो है ना, एंगल A को हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2x, तो ये x हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि BP एंड AD आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BP किसका है, एंगल ABC का, एंड AD किसका है, एंगल BAC रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू में एंगल PAD इक्वल टू में x, और यहाँ पर एंगल ABP इक्वल टू में एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला CBP, एंगल CBP इक्वल टू में y, ये दोनों y हो जाएंगे ना। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने ये y और ये y दिखाया, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा कि नहीं, BP PC के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो एंगल PBC या CBP भी लिख सकते हैं, CBP एंगल CBP इक्वल टू में एंगल C है, ये वाला इक्वल है, हमने अभी दिखाया है ना, ये दोनों y है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कि जो BP हो जाएगा PC के इक्वल हो जाएगा, BP और PC इक्वल हो जाएगा। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट
एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, ये हमने इसको इक्वल दिखाया। आप दोनों ट्रायंगल को काउंट करेंगे, किसको किसको लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी। ए बी पी ये वाला ट्रायंगल और यहाँ डी सी पी, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। तो एक तो अभी हमने यहाँ जो दिखाया है ये हो जाएगा बीपी और ये पीसी। अच्छा, ये बीपी पीसी के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे देखो एंगल ए बी पी और एंगल डी सी पी, ये दोनों इक्वल है, वाई वाई है। अच्छा, तीसरा हमारे पास ये ए डी जो है ना पहले से ही दिया हुआ है, किसके, इस डी सी के इक्वल गिवन है। ये हमारे पास ए बी दिया है, सॉरी ए बी जो है ए बी दिया है ना डी सी के इक्वल, तो हो जाएगा काम। चलिए देखते हैं, चलिए हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है ना दिया हुआ है डी सी के इक्वल, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी पी इक्वल टू में एंगल डी सी पी इच वाई। ठीक है, तीसरा चीज हो जाएगा, अभी हमने ऊपर जो दिखाया यहाँ पे इसमें का बीपी और इधर ये आपका सीपी लिखो या पीसी लिखो, सीपी भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी सी पी के। कैसे, साइड एंगल साइड ना दिख रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग इसके एंगल को इक्वल नहीं दिखा सकते, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए पी, देख लीजिए बी ए पी ये वाला एंगल पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसी के अकॉर्डिंग देखो बी ए पी लिए हैं तो इसमें कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा आपका डी, कौन सा हो जाएगा एंगल, सॉरी सी, ये वाला एंगल हो जाएगा सी डी पी लिख देते हैं, यही ना एंगल होगा, एंगल सी डी पी। यहाँ पे भी देख सकते हैं बी ए पी लिए तो यहाँ पे सी डी पी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सी पी सी टी से हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों इक्वल ही ना, इक्वल है, और यहाँ पे एंगल बी ए पी यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 2x है। ऊपर एंगल बी ए पी लिखो या एंगल ए लिखो जो कि है 2x, देयरफॉर एंगल सी डी पी भी क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अच्छा, हम लोग ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है तो इससे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसमें का आप लिख दो ए पी और इसमें का डी पी इक्वल हो जाएगा, ए पी इक्वल टू में डी पी भी इक्वल होगा सी पी सी टी से। तो देखिए जब ये ए पी और ये डी पी इक्वल हो जा रहा तो इसके अंदर वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल कौन सा एंगल ए डी पी इक्वल टू में एंगल डी ए पी इक्वल टू में एक्स, ये दोनों एक्स एक्स हो जाएंगे, इक्वल होंगे ना जी। क्यों होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए तो दोनों एक्स एक्स हो गए। अब ये देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी में ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा एंगल ए डी सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी ए डी ये और एंगल ए बी डी इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। क्यों, कैसे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये एंगल ए डी सी जो है दो एंगल से बना है, एक इससे और एक इससे, यानी कि एंगल ए डी पी और प्लस में एंगल आपका जो था सी डी पी इन दोनों के सम से है। आज देखो बी ए डी की बात करेंगे तो ये तो 2y है, और ए बी डी की बात करेंगे तो ये तो x है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है ए डी पी ये अभी हमने निकाला है x, ठीक है, और सी डी पी देख लीजिए आपका किधर है सी डी पी ये वाला, तो ये वाला हमने ऊपर दिखाया था आपका कितना, ये आपका 2x, यहाँ पे देखिए चलिए इक्वल टू में 2y प्लस का x, तो x से x कैंसिल,
तो 2x इक्वल टू में 2y यानी कि x इक्वल टू क्या गया y, x और y में रिलेशन आ गया तब तो काम बन ही जाएगा। इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए तो एंगल ए आपका कितना है 2x, एंगल बी आपका 2y और एंगल सी आपका कितना है y इक्वल टू में 180 डिग्री। हमें क्या निकालना था, हमें इसमें एंगल ए का वैल्यू निकालना यानी एंगल बी ए सी निकालना था ना जी, एंगल बी ए सी निकालना था, ए नहीं निकालना था जी। चलिए हम लोग देखते हैं, दिखाना था उसको। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 2x प्लस ये एंगल बी को 2x कर देते हैं और यहाँ पे ये जो है इसको भी x कर देते हैं क्योंकि x y के इक्वल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू में 180 डिग्री, 5 जाएगा डिवाइड में तो x इक्वल टू में 36 डिग्री आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एंगल बी ए सी चाहिए जो कि है आपके 2x के इक्वल यानी कि 2 इंटू में 36 72 डिग्री। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, हमने प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अच्छा, सो दैट एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एंगल बी ओ सी। चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O so that the external angle adjacent to angle ABC is equal to angle BOC। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसमें क्या दिया हुआ है कि AB जो है ना BC के इक्वल, AB जो है AC के इक्वल है। इन दोनों एंगल B और C का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, वो O पे मीट कर रहा है। यहाँ पे मीट कर रहा है, O पर मीट कर रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी के एक्सटर्नल एंगल ए बी सी के एडजेसेंट वाला जो होगा, एंगल ए बी सी के एडजेसेंट वाला एक्सटर्नल एंगल कौन होगा, ये वाला हो जाएगा एंगल ये डी बी सी। ये दिखाना है कि एंगल बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा, समझे ना जी। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर ए बी इक्वल टू में ए सी है ना, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट्स एट O, है ना। यहाँ पे फिर कहते हैं कि ए बी प्रोड्यूस्ड एट डी टू प्रूव एंगल डी बी सी इक्वल टू में एंगल बी ओ सी। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ ए बी जो है ए सी के इक्वल गिवन है, यहाँ से एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी होगा ना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये डी है इधर। चलिए देखते हैं अब इसके बाद देखिए एंगल बी एंगल सी के को लिखा दिया इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे एंगल ए, अच्छा एंगल प्लस बी और एंगल सी को भी एंगल बी ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ 2 एंगल बी इक्वल टू में ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 और माइनस का एंगल ए। ठीक है, या एक काम करते हैं 2 एंगल बी को ही उधर ले जाते हैं। ठीक है, इसमें एंगल ए को इधर रखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 2 एंगल बी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज ले लेते हैं। अब इसके बाद चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं, याद होना चाहिए आपको, पिछले चैप्टर में ट्रायंगल एंड इट्स एंगल में कि अगर बेस एंगल के बाइसेक्टर, यहाँ एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी के बाइसेक्टर यहाँ ओ पर मीट कर रहे हैं तो यहाँ जो फॉर्म होगा एंगल
यह इक्वल होगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के। हम लोग पढ़े हुए हैं ना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं we know that if the bisectors of angle ABC and angle ACB of a triangle ABC meet at a point O, then एंगल BOC जो होगा इक्वल होगा 90 डिग्री प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए। चलिए, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल टू में 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला 180 डिग्री और माइनस का 2 एंगल बी। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो एंगल BOC इक्वल टू में 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ 180 यानी कि 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री और माइनस में एंगल बी, यानी कि एंगल BOC इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री माइनस एंगल बी। तो 180 में से एंगल बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर वाला एंगल नहीं आ जाएगा, तो एंगल BOC इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल DBC। क्यों? क्योंकि एंगल DBC एंड एंगल ABC आर लीनियर पेयर, इसलिए 180 में से उसको सब्ट्रैक्ट करने पे वो आ जाएगा। तो ये ना हमें प्रूव करना था, हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।